तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, क्लास 10 का वास्तविक संख्या लेसन 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है कि 0 आर से छोटा या फिर बराबर होता है, या फिर आर बी से क्या होता है सर, छोटा होता है। जहाँ ए भाज्य होता है, बी भाजक होता है, क्यों भागफल होता है तथा आर शेषफल होता है। इसको अगर समझना है आसानी से तो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। 5 से अगर हम भागा लगाएं इसका 23 का, तो 5 कितना होता है सर 20, यहाँ बचेगा कितना 3। इधर वाले को हम लोग भागफल बोलते हैं, इधर वाले को हम लोग शेषफल बोलते हैं, इधर वाले को हम लोग भाज्य बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यही चीज यहाँ हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा क्यू, और यहाँ होगा आर, और यहाँ होगा सर बी हो जाएगा। इसको इस तरह भी समझ सकते हो, ए बी यहाँ क्यू, और जो तुम्हारा शेषफल बचेगा वो क्या होगा सर, आर होगा। ये तुम्हारा हुआ वास्तविक संख्या की यूक्लिड विभाजन परिविका का। चलते हैं नंबर 1 में। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। नंबर 1 में है 135 और कितना है 225। तो इसमें देखना होता है कि सबसे बड़ा कौन है सर। 225 क्या है, बड़ा है। 225 क्या है, बड़ा है, और 135 छोटा है। तो इसमें चरण लिखना पड़ता है। चरण 1, इसको साइड में पहले हम लोग एक बार भाग क्रिया लगा देंगे। 225 कितना बार में चलेगा ये, 135 एकम 135 एक बार चलेगा। 5 5 कितना हो जाएगा सर, कट्टी हो जाएगा। 2 से 3 नहीं जाएगा। एक उदाहरण लेंगे, 12 12 से 3 गया तो 9, और 1 से कैंसिल, 90 बचा। प्रथम चरण में लिखना होता है 225 तुम्हारा, उसके बाद 135 गुना कितना बार चला था, एक बार, और शेषफल कितना आया 90 लिखेंगे हम लोग। क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। ऐसे वो होता है जिसमें 0 हो जाता है। तो एक बार और चलाएंगे, 135 को ला लेंगे यहाँ पर। 90 एकम 90, कितना बचेगा यहाँ पर, 5 से 0 गया तो 5, यहाँ बचा कितना 3, 3 से 9 नहीं जाएगा, उधार 13, 13 से 9 चला गया तो 4। अब लिखेंगे चरण 2। क्या लिखेंगे, चरण 2 में 135 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 90 गुना कितना बार चला था, एक बार, प्लस शेषफल कितना बच गया 45। फिर लिखेंगे क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब चरण 3 में, चरण 3 में एक बार 90 को डालेंगे यहाँ पर, कितना बार चलेगा 45 दूनी 90, ये पूरे कट गया। तो अब लिखेंगे हम लोग 90 को, 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना कितना बार चला था, 2 बार, और प्लस क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर क्या है 0 है, चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ यानी मौसम हो जाएगा कितना, जिससे कट के, जिससे पूरी तरह कट जाए, शेषफल 0 बचे, वही आंसर होता है।
45 का क्या होगा आंसर। अब चलते हैं नंबर 2 में। जिस तरह नंबर 1 बना है उस तरह नंबर 2 भी बनेगा। इसे बोला है कि 196 और कितना बोला देखो तो 196 और 38,220। इसमें बड़ा कौन तो है? हाँ, 38,220 बड़ा है तो इस तरह लिखेंगे, 196 छोटा है तो इस तरह लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाएंगे उसी तरह से, चरण 1 लिखेंगे। अब चरण 1 में जो बड़ा है वो यहाँ लिखेंगे 38,220। पहले यहाँ भाग क्रिया करने के लिए आ जाओ सर। 196 38,220 को लगाओ भागा। अब ये 196 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, ये 38,220 आएगा मालूम नहीं, तो ये प्रैक्टिस पर आ जाएगा सर। जैसे कि 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ने से, कितना बार पढ़ने से 195 बार पढ़ोगे ना तो 38,220 आ जाएगा। तुम लोग करके देख लेना, ये कट्टी हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा, कट्टी हो जाएगा, ये भी क्या होगा सर, कट्टी हो जाएगा। तो 38,220 का पहाड़ा 38,220 लाने के लिए 196 का पहाड़ा हम लोग कितना बार पढ़े? 195। तो शेषफल कितना आया सर? 0 आया ना। मतलब ये पहला ही चरण में 0 आ गया। पहला ही चरण में 0 आने का मतलब है कि हम लोग लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या लिखेंगे, शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0। अब लिखेंगे इसलिए 38,000 नहीं लिखेंगे, 196 और 38,220 का HCF कितना आया? 196 से तो पूरी तरह कट गया ना, तो HCF हो जाएगा 196। उतार लो।